मनुष्य जीवन की उत्कृष्टता का मूलाधार है उसकी रचनात्मकता, और जब यह रचनात्मकता संघर्ष, अनुशासन और समर्पण से जुड़ जाए तब एक साधारण जीवन असाधारण बन जाता है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने स्वयं की सूझबूझ और मेहनत के बल पर मीडिया और अकादमिक जगत में एक अनोखी पहचान बनाई। नाम है डॉक्टर रमा। हरियाणा के जींद जिले में जन्मी और दिल्ली छावनी के एक मध्यम वर्गीय परिवार में पली बढ़ी रमा का बचपन भारतीय संस्कारों से निर्मित हुआ। पिता सेना में थे, माँ एक सूझबूझ वाली, घर की जिम्मेदारी को समझने वाली एक साहसी महिला थीं। बचपन से ही रमा ने घर में आर्य समाजी माहौल देखा। वही होता है कि ईश्वर के विधान का पता नहीं होता। उस समय अचानक मैंने कहा कि आप मेरी पढ़ाई की चिंता मत करो। जिनसे मैंने मेहनत करना शुरू किया और मैंने ठाना कि अब मैंने अपने पेरेंट्स को पढ़ के दिखाना है। बचपन से ही हर कदम पर संघर्ष किया, यहाँ तक कि स्ट्रीट लाइट तले पढ़ाई की और विपरीत हालातों के चलते धैर्य सीखने को मिला। आज लगता है कि वो जो संघर्ष था उसने हमें जीवन को जीना सिखाया, जिसके लिए हमेशा हम अपने मदर और फादर दोनों, हम पांचों बहन भाई मदर और फादर के तो बहुत इसके लिए आभारी हैं कि देखो उन्होंने हमें इस तरह का जीवन जीना सिखाया। किताबें पढ़ने का संस्कार पिता से मिला। दिल्ली छावनी के सदर बाजार की एक छोटी सी लाइब्रेरी में रमा घंटों किताबें पढ़ती, जिस लाइब्रेरी से उनके पिता ने उनका परिचय कराया था। बाद में वहीं से रमा का शब्दों की दुनिया से गहरा नाता जुड़ गया। नौ सदस्यों का एक बड़ा परिवार और कमाने वाले सिर्फ पिता। घर के हालात को समझते हुए माँ छोटे मोटे काम भी कर लिया करती थी। मैं अपनी माँ के बारे में बात करूं तो सच में वो लाजवाब थी। मतलब जो उनका व्यक्तित्व था वो एक अलग ही तरह का था। मेहनती थी, कह लीजिए कि जीवन की परिस्थितियां ऐसी रही कि उनको मेहनत करना सिखाया, उनको संघर्ष करना सिखाया, लेकिन उस संघर्ष ने उनको कभी फेल नहीं होने। जैसे मतलब फादर के अब्सेंस में उन्होंने कभी हमें पांचों बहन भाइयों को किसी तरह की कमी नहीं महसूस होने। पिता ने घर के हालातों का वास्ता देते हुए उन्हें साफ तौर पर समझाया भी कि अब तुम्हें अपना रास्ता खुद बनाना होगा, और यहीं से रमा में निर्णय लेने की क्षमता पनपी और उन्होंने 10वीं कक्षा से ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। घर में हमारे उस समय था कि चाहे मदर या फादर बाहर से अगर वो आते थे ना, चाहे घर में आके वो मैं कहती हूँ सिर्फ कोई फ्रूट ही लेकर आ जाए, कोई भी एक चीज देखो, क्योंकि तब ऐसा नहीं था कि हाँ भाई घर में 5 बच्चे तो 5 के अलग अलग चीजें आएंगी, ऐसा नहीं था। कोई एक भी चीज आ जाती थी तो चाहे वो मदर हो चाहे फादर हो, वो आकर सबसे पहले बड़े जो घर में बच्चा बड़ा, जैसे हमारे घर में बड़ी सिस्टर थी, तो उनके हाथ में देते थे। तो अब उसके धीरे धीरे उसके उस भीतर भी ऐसे संस्कार आ गए कि देखो मुझे जो अपने पेरेंट्स से चीज है इसका इस्तेमाल मुझे ही नहीं करना। कोई खाने की चीज है तो अकेले मुझे ही नहीं खानी है, घर में सबको बांट कर। तो ये जो एक पारिवारिक संस्कार, मिल बांट कर खाना पीना, रहना, एक दूसरे की केयर करना, मुझे लगता है कि उस समय मुझे ही नहीं, शायद आपको भी, हम जैसे सभी लोगों को ये संस्कार घर से मिले। रमा ने कम उम्र में ही खुद की जिम्मेदारी ओढ़ ली और उन्होंने अपनी स्थिति को चुनौती की तरह लिया। स्कूल से लेकर कॉलेज तक तमाम वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू किया और जगह जगह कई डिबेट्स में लगभग 1000 पुरस्कार जीते। हिंदी को अपनी ताकत बनाया। रमा मैम का जो क्षेत्र है हिंदी में वो बहुत विविध है। उन्होंने पत्रकारिता आधार पे पढ़ा है, उसके साथ ही हिंदी में जितने विधिगत
जो विधिवत जो एक शिक्षा है, उसके साथ साथ जो कवि है, जो लेखन है, जो साहित्य है, उस सभी क्षेत्रों में मैम का काम है। एक सामान्य युवती की तरह रमा के मन में अपने भविष्य को लेकर कई तरह के विचार पैदा होते। जीवन में आगे बढ़ने की ललक और कुछ करने के जज्बे ने रमा का रुझान मीडिया की तरफ किया और रमा ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान के पहले बैच में प्रवेश ले लिया। मीडिया की दुनिया ने रमा का भरपूर स्वागत किया और कम समय में ही रमा दूरदर्शन, जनसत्ता, यूएनआई, पीटीआई जैसे संस्थानों से जुड़ गईं और पूरी लगन और मेहनत से पत्रकारिता की। उन्हें देश के नामी गिरामी पत्रकारों के साथ काम करने का मौका मिला, जिनमें जनसत्ता अखबार के प्रभाष जोशी, ओम थानवी और राम बहादुर राय जैसे पत्रकार शामिल थे। रमा ने कई संस्थानों में मीडिया वर्कशॉप कराई। इन्हीं संस्थानों में मीडिया पढ़ाते हुए हंसराज कॉलेज का रास्ता खुला। हंसराज कॉलेज में टीवी वाली मैडम के नाम से मशहूर रमा अपने समय की एक लोकप्रिय टीचर थीं। उनकी कक्षा में कॉलेज के छात्रों के अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्य कॉलेजों के छात्र भी अक्सर पढ़ने आते। सख्त अनुशासन और बेहतरीन पढ़ाई के चलते रमा नॉर्थ कैंपस की एक सम्मानित टीचर बन गई। 2010 में मैंने हंसराज कॉलेज पास आउट किया और अब तक मैं मैम से जुड़ी हूँ। और जब भी मैम से मिलना होता है तो वो हर एक क्षेत्र की बात आपसे करेंगे। आपकी सामाजिक स्थिति कैसी चल रही है, कॉलेज में क्या चल रहा है, आप कैसा पढ़ा रहे हो, अभी वैचारिक स्थिति पर क्या नया आ रहा है, वो मुद्दों पर भी बात करेंगे। लेकिन साथ साथ वो ये भी पूछेंगे घर परिवार में कैसी स्थिति है, क्या चल रहा है, बच्चे को क्या सोचते हैं। इसका मतलब ये है कि एक जो स्त्री की संपूर्ण एक जो स्वायत्तता है वो उसके बारे में लगातार जागरूक है। और मुझे लगता है कि स्त्री के लिए एक बड़ा पक्ष है जहाँ पर अभी थोड़ा सा कि मैं खुद स्त्री विमर्श मैंने पढ़ा है, मेरा काम है शोध में, वहाँ पर स्त्री विमर्श थोड़ा सा भटक जाता है जब वो पुरुष को दरकिनार करके बात करता है। मुझे ही लगता है और मैंने मैम से ही सीखा कि उस स्त्री विमर्श में पुरुष को शामिल करने की जरूरत है, जिसकी बात रमा मैम उठाती। हंसराज कॉलेज में इनेबलिंग यूनिट, वेद मंदिर, गौशाला, हवन और यज्ञ की शुरुआत कर भारतीय प्राचीन संस्कारों की भी स्थापना की। उनके करीबी लोगों ने कई बार समझाया कि वे कहीं और भी जा सकती हैं और मीडिया के खुले दरवाजे उनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रमा जहां थीं वहां खुश थीं और शायद समय की रेत पर हंसराज कॉलेज का इतिहास लिखा जा रहा था। ऐसे समय में डॉक्टर रमा के जीवन में महत्वपूर्ण घटना घटी, जिसमें उनकी प्रिय छात्रा शिखा की बस दुर्घटना में कॉलेज के बाहर मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अपने छात्रों के प्रति अपार स्नेह रखने वाली डॉक्टर रमा ने अब छात्रों के लिए कुछ करने का प्रण लिया और हमेशा के लिए हंसराज कॉलेज की होकर रह गई। डॉक्टर रमा के योगदान में उनके 1000 से अधिक पुरस्कारों के अलावा 20 से अधिक पुस्तकें, 9 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां शामिल हैं। शिक्षा, शोध, समाज सेवा, हर क्षेत्र में उनका अभूतपूर्व योगदान रहा है। उनके लेखन की बात करें तो हिंदी सिनेमा में आधी आबादी और सोशल मीडिया पर स्त्री जैसी किताबों ने वर्तमान समाज को एक नई दिशा दी है। सिनेमा पर मैम की बहुत सारी किताबें, उसके अलावा कविता पर मैम का बहुत सारा काम है। हिंदी के बहुत सारे कवियों पर, विश्व पटल पर जो हिंदी पहुंच रही है उस विषय तक मैम ने किताबें लिखी है।
तो मुझे लगता है कि लेखन के क्षेत्र में भी मैम उतनी ही सक्रिय हैं जितनी वो अपनी इस तरह के अकादमिक क्षेत्र में हैं। एक लोकप्रिय शिक्षिका होने के साथ साथ वे हमेशा से जरूरतमंद छात्रों की मदद करने वाली रहीं। आज डॉक्टर रमा के पढ़ाए छात्र प्राध्यापक, अध्यापक, लेखक और पत्रकार बन चुके हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश से हूँ, आजमगढ़ से, और जब 2005 में मैं यहाँ विद्यार्थी के रूप में आया तो ये मेरा सौभाग्य था कि मेरी सबसे पहली मुलाकात जो है वो रमा जी से, और उनकी पहली क्लास से मुझे लगा कि ये कोई सब्जेक्ट की क्लास नहीं है, जीवन का क्लास है। वहाँ से मैं जब निकला और उसके बाद भी मैम से मिला, मैं अगर ईमानदारी से कहूँ तो मुझे बीए और एमए कराने वाली मैम, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और अपने साथ उन्होंने मुझे काम करना सिखाया। उनके साथ मिलकर मैंने लगभग 100 से ज़्यादा अधिक सेमिनार किए मैम के साथ, मैंने मिल करके एक पत्रिका भी मैंने मैम के साथ शुरू किया। तो मैम का जो मदद करने का जो तरीका है बिल्कुल अलग है। वो आपकी ज़रूरत को समझ जाती हैं और आपकी मदद कर, मेरी नहीं, मेरे जैसे कितने विद्यार्थियों को वो अलग अलग तरीके से मदद करती, किसी को पता भी नहीं चलता है। और अगर आप मैम से जुड़ गए तो आपके साथ कुछ क्या हो रहा है वो मैम को पता होता है। वो आपके खुशी में भले भी ना शामिल हों, लेकिन आपके दुख में जरूर शामिल होंगे। और मेरे साथ तो मतलब मैंने कहा कि मुझे उन्होंने बीए कराया, एमए कराया या फिर पीएचडी तक की फीस मैम ने भरी। और जब मैं मेरा नेट हुआ, इसके लायक हुआ, तो रमा मैम ने मुझे नौकरी भी दी यहाँ पे। मैंने 8 साल तक यहाँ पे पढ़ाया। मैडम चूँकि डिबेटिंग सोसाइटी और काफ़ी कॉलेज के लिए शुरू से ही, मतलब पहले दिन से ही मैं देख रहा हूँ कॉलेज के लिए, संस्थान के लिए उनका ये मानना है कि जिस संस्थान ने हमें रोजी रोटी दी है उस संस्थान को हम उसके उत्कर्ष में सहभागी बने और जितना भी सहयोग हो सके रात दिन। तो ये केवल कहने वाली बात नहीं होती थी, मैडम के व्यक्तित्व में मैंने शुरू से ही ऐसी चीजें देखी हैं। अपनी साहित्यिक, अकादमिक और प्रशासनिक यात्रा में डॉक्टर रमा डूबती चली गईं। उनके अथक प्रयासों और योगदान को देखते हुए समय समय पर उन्हें देश के प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया, जिसमें महादेवी वर्मा सम्मान, स्त्री शक्ति सम्मान, सर्वश्रेष्ठ पुस्तक लेखिका सम्मान, मां भारती सम्मान, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्मृति राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान, विशिष्ट हिंदी पत्रकारिता शिक्षक पुरस्कार शामिल हैं। अब तक भी जो हमारे जीवन में छोटी से छोटी घटना, और सिर्फ खुशी नहीं, हम अपने दुख भी मैम से बराबर शेयर करते हैं। और वो बराबर एक जैसे होता है ना, एक गाइड होता है हमारे जीवन में, एक मार्गदर्शक होता है जो बराबर आपको ये बताता है कि ये सही है और ये गलत है। उसका विवेक आना आपके पास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि निर्णय तो आपका स्वयं का ही होता है, लेकिन उस विवेक को आना और वो दृष्टि पैदा करना, और उस समाज में जिससे आपका कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ एक गुरु है, और वैसे तो गुरु एक बड़ा रिश्ता है, लेकिन फिर भी कोई अपने घर का नहीं है, उसके बाद भी वो जुड़ाव, वो संबंध मैम से बहुत प्रगाढ़ होते गए। तो ये हम इसको अपने जीवन में उपलब्धि की तरह ही लेते हैं कि मैम का होना हमारे जीवन में एक उपलब्धि है। डॉक्टर रमा का जीवन, उनके द्वारा किए गए साहित्यिक कार्य प्रेरणा के स्रोत हैं। भारतीयता उनकी आत्मा में बसती है। वे एक ओजस्वी वक्ता, कुशल संयोजक और प्रबंधक, विनम्र कर्मयोगी, सादगी की प्रतिमूर्ति, अनुशासन प्रिय और संस्कारों से सिंचित उनका विलक्षण व्यक्तित्व पारंपरिक और आधुनिक स्त्रीत्व का मणिकांचन योग है। डॉक्टर रमा एक नाम नहीं है, एक विचार है, एक जीवन दर्शन है।